स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भगवान महावीर इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में, जिसमें मैं पंकज कुमार स्वामी आप सभी बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास 3 to 10 तक। देखो बेटा, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर देख लिए, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेज की बात करी थी। अब अपन बात करेंगे पेपर सेक्शन के अंदर, यानी कि पेपर में किस तरीके से आपके प्रश्न आता है और हमें किस तरीके से यह पहचानना है कि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। तो देखो बेटा, पेपर में आपके क्या है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके साथ में पास्ट सिंपल टेंस का क्लोज दिया हुआ होगा। क्लोज का मतलब होता है, एक तो देखो अपन ने पढ़ा था सिंस या फॉर के बाद में टाइम आता है, जैसे सिंस 1990 है ना, या फिर यूँ आता है फॉर 5 years। ऐसा ना देखकर अगर वो सिंस के बाद में आपको क्या कर दे, क्लोज दे दे, यानी कि कोई सेंटेंस दे दे, और वो सेंटेंस भी कैसा हो, पास्ट सिंपल टेंस का हो। किसका हो बेटा? पास्ट सिंपल टेंस का हो, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें यूज होनी चाहिए। तो आप याद रखेंगे कि उस सेंटेंस में, या फिर मान लो आगे जो सेंटेंस है उसके अंदर भी पास्ट टेंस दिया गया हो, यानी कि 2 सेंटेंस दे रखे हैं, जिसमें एक सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का दे रखा है और दूसरा सेंटेंस जो है वो आपके दे रखा है। तो आपको याद रखना है कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अभी बताता हूँ मैं कैसे। जैसे देखो बेटा, देखो ही वॉज सो टायर्ड। वॉज जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में लगता है, मैंने आपको बताया था पास्ट सिंपल टेंस में जो है वॉज वर्ड लगता है एज ए मेन वर्ब। तो ही वॉज सो टायर्ड। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब भी पास्ट सिंपल टेंस से पहले की अपन बात करेंगे तो या तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस लगता है, या पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस लगता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ पर देखो, ही वॉज सो टायर्ड, वह थक गया था। इसका मतलब उसके थकने का कारण ये होगा कि उसने काम किया था, यानी कि काम करने का काम पहले हुआ है और थकने का काम बाद में हुआ है। तो ही हैड बीन वर्किंग होल डे। अब वो क्या कर रहा था, पूरे दिन काम कर रहा था, यानी कल जो है पूरे दिन वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो एक समय की अवधि थी, टाइम पीरियड था कि पूरे दिन उसका काम करना। तो क्योंकि ये काम एक निश्चित, ये कह सकते हो आप, अवधि तक चला है और पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ख़त्म हो गया है, जिसका इफ़ेक्ट ये है कि अब वहाँ पर वो जो है क्या हो गया है, थक गया है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस लगेगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको भी बात करी थी कि अगर आपके एक टेंस किस में आ जाता है, पास्ट सिंपल में, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है ही वॉज सो टायर्ड, तो इससे पहले का जो सेंटेंस है उसमें क्या आएगा, हैड बीन प्लस वर्ब के आईएनजी, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आएगा। एक और देखो बेटा, आई हैड बीन 2 बार आ गया, सॉरी। आई हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस आई मूव्ड फॉर अजमेर। अब देखो बेटा, सिंस के बाद में क्लोज आ गया, इसको बोलते हैं क्लोज। मैंने आपको कहा था ना, सेंटेंस का एक छोटा सा भाग जो होता है उसको क्लोज कहते हैं। तो एक छोटा सा सेंटेंस है, आई मूव्ड फॉर अजमेर। मूव फॉर अजमेर का मतलब है अजमेर जाने से पहले, या फिर जब से अजमेर गया है। ठीक है। अब देखो, तो अजमेर जाने का काम बाद में हुआ है, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस में, जबकि जयपुर में रहने का काम एक समय अवधि तक जारी था। पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही वो जारी था और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया था। तो हमने देखो क्या लगाया, आई हैड बीन लिविंग इन जयपुर। आ गई बात समझ में? यानी कि अगर कोई काम पास्ट में कुछ समय तक जारी रहे तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है। लेकिन अगर मान लो कोई काम ऐसा है जो कि ख़त्म होते ही तुरंत अगर कोई दूसरा काम स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अब देखो बेटा, थर्ड सेंटेंस और देखो, आपको और समझ में आएगा। शी हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस शी जॉइंड गवर्नमेंट जॉब। अब देखो, यानी कि अब उसकी क्या है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग गई है, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पर वर्किंग यानी कि काम करती थी। तो एक समय तक उसने काम किया है, ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन काम किया है, उसने एक निश्चित समय अवधि तक काम किया है, कुछ अवधि तक, पीरियड तक उसने काम किया है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आएगा। तो अपन ने क्या लिखा, देखो, शी हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस शी जॉइंड गवर्नमेंट जॉब। थोड़ा पेपर में भी आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि आपको सेंटेंस को ध्यान से देखना है, और आपको उसमें मेन बात ये देखनी है कि अगर पास्ट सिंपल टेंस से पहले का कोई ऐसा काम है जो कि एक अवधि तक चला हो, एक पीरियड तक चला हो, एक लॉन्ग टाइम तक चला हो, तो वहाँ पर अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस लगाएंगे, जैसा कि इन तीनों में है। काम कंटिन्यू किया गया है, इस कारण से उसमें थकावट आई है। जयपुर रहने का काम कुछ अवधि तक चला है, इसलिए वहाँ पे हैड बीन लगाया है। इसी तरीके से काम करने का जो काम है वो अवधि तक चला है, इसलिए वहाँ पर भी हैड बीन लगाया है।
ठीक है बेटा, तो समझ में आया आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको किस तरीके से पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन दोनों में ही सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। फिर हम पेपर में किस तरीके से पता लगाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो अब मैं आगे वाले वीडियो में उसकी बात करूंगा कि दोनों में ही आपको पेपर में देखकर कैसे पता लगाना है कि एक जगह तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा और दूसरी जगह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।